नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो आने वाली जितनी भी वैकेंसी हैं, चाहे गन्ना पर्यवेक्षक हो, एजीटीए हो, जूनियर असिस्टेंट हो, ग्राम पंचायत अधिकारी हो, जूनियर इंजीनियर हो, सारी वैकेंसियों के लिए इम्पोर्टेंट है। और जितनी भी वैकेंसियाँ केंद्र सरकार से निकलती हों या राज्य सरकार से निकलती हों, तो ये वीडियो सबके लिए उपयोगी है। EWS सर्टिफिकेट यानी कल 31 मार्च था और EWS सर्टिफिकेट कल समाप्त हो गया। फाइनेंशियल ईयर समाप्त हुआ। अगर आपको आरक्षण का लाभ लेना हो और नया फॉर्म अप्लाई करना है, जब भी विज्ञापन आएगा 10% आरक्षण का लाभ लेने के लिए अब जो आपका EWS सर्टिफिकेट होगा वो नया बनेगा। उस सर्टिफिकेट को कैसे बनवाएं, उस पर हम चर्चा करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है EWS के सर्टिफिकेट सरकार 1 साल की वैधता के लिए जारी करती है। यानी EWS का सर्टिफिकेट केवल 1 साल की वैधता के लिए जारी किया जाता है। ये वैधता हर साल 31 मार्च को पूरी हो जाती है। यानी जो भी सर्टिफिकेट था आपका EWS का, उसकी वैधता 31 मार्च तक थी और 1 अप्रैल से सर्टिफिकेट मान्य नहीं होता है। यानी जो पुराना आपका EWS प्रमाण पत्र था, सर्टिफिकेट था, वो आज मान्य नहीं है और अब आपको नया सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। इतना समझ में आ गया होगा। ये केंद्र सरकार की तरफ से आर्थिक आधार पे कमजोर व्यक्तियों को, सामान्य वर्ग के आर्थिक आधार पे कमजोर व्यक्तियों को 10% का आरक्षण दिया जाता है। और 12 जनवरी 2019 को EWS की मंजूरी मिली और 14 जनवरी 2019 को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? गुजरात बना। इसका कुछ क्राइटेरिया होता है। क्या क्राइटेरिया होता है? आपकी आय 8 लाख से कम होनी चाहिए, आपके पास खेती करने वाली ज़मीन 5 एकड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 5 एकड़ या उससे कम होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। रेसिडेंशियल प्लाट 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। गांव में 200 गज का मकान, आवासीय मकान हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और शहर में 100 गज से ज़्यादा का मकान नहीं होना चाहिए। अगर ये सारी क्राइटेरिया आप कंप्लीट करते हैं, इतनी सारी क्राइटेरिया आप कंप्लीट करते हैं, तो आपको EWS प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। अब बात करते हैं आपके पास क्या होना चाहिए। डॉक्यूमेंट की बात करें, आपके पास एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? चाहे आधार कार्ड हो, चाहे पैन कार्ड हो, दो में एक डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद पासपोर्ट साइज की फ़ोटो होनी चाहिए और आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो माता पिता की आय प्रमाण पत्र की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपकी शादी हो गई, अगर किसी बच्ची की शादी हो गई है, तो उसके हस्बैंड के इनकम सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है। अगर आप खुद जॉब करते हो तो आप खुद का आय प्रमाण पत्र लगा सकते हो। ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पे बनता है। तो आप लोग अभी से अप्लाई कर दीजिए कि 2 सप्ताह के अंदर आपका EWS प्रमाण पत्र बन के तैयार हो जाए। एक बात और बता दें आपको, बहुत सारे विद्यार्थियों में कन्फ्यूजन होता है। भैया जो EWS होता है, जब आप फॉर्म आता है, जब कोई वैकेंसी आएगी, चाहे EGT आए, चाहे गन्ना पर्यवेक्षक आए, जितनी भी वैकेंसी आएंगी केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, उसमें फॉर्म अप्लाई करने से पहले का आपका EWS प्रमाण पत्र होना चाहिए। यानी आप अगर 10 अप्रैल को फॉर्म अप्लाई करते हो तो 10 अप्रैल के पहले का EWS प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसलिए आप सभी जो इस कैटेगरी में आते हैं तो अपना EWS बनवा लीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।